हे एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिटिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉप मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। वीडियो का अंत अच्छे से कंप्लीट करेगा, एग्जाम देने के पहले इस अच्छे से एक बार और कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट वाइज हम सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, और हाँ, कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। लगभग आपको 200 से 150 से क्वेश्चन आपको ऐसे प्रोवाइड करने वाले जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको 80% तक क्वेश्चन एज इट इज़ मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यूनिट 1 में हमारा पहला क्वेश्चन आता है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम लाइफ। कविता लाइफ के कवि कौन रहे हैं? तो चार्लेट बॉन्टी रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा, इन अ रॉन्ग मैन इन वर्क पैराडाइज व्हाट वाज द रॉन्ग मैन फाउंड ऑफ। रॉन्ग मैन वर्क पैराडाइज में गलत आदमी किस चीज़ का शौकीन था? तो आर्ट का शौकीन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड में दिया हुआ है, जिसमें लिखा है पनिशमेंट इन किंडरगार्टन इन द पोएम रिटन बाय। किंडरगार्टन पोएम किसकी कविता लिखी है? तो कमला दास जी की लिखी हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 में दिया हुआ है, द प्रोज टोस्टेड इंग्लिश इन रिटन बाय। टोस्टेड इंग्लिश गद्य किसने लिखा था? तो आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? तो आर के नारायण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 में दिया, एज आई ग्री ओल्डर इज अ पोएम अबाउट। एज आई ग्री ओल्डर कविता किस विषय पर लिखा गया था? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, विच प्रोज पीस इज रिटन बाय बी आर अम्बेडकर। कौन से गद्य लेखाकार बी आर अम्बेडकर ने लिखी थी? तो किसने कौन सा लिखा था? अनटचेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, जिसमें सेंट्रल थीम ऑफ द लाइफ। लाइफ कविता का मुख्य विषय क्या रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्ट्रगल एंड होप रहा है, ठीक है। और हाँ, मैंने लगभग अपने आप लोग देख रहे होंगे चैनल पे कम से कम मैंने 500 से प्लस क्वेश्चंस के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसे भी जाके देख लेना, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में बैक लगा है और आपको तैयारी करने में प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि सारे क्वेश्चन फिर से कैसे कंप्लीट करें, कहाँ से कितना पढ़े कि मेरे एग्जाम में इस बार मैं पास हो जाऊँ, तो आपको मैं बता दूं, अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, मैं आपको सारी प्रिपरेशन वहीं से बताऊंगी कि कैसे आपको कंप्लीट करना है, कौन सी पीडीएफ आपको अच्छे से पढ़नी है, एंड कौन सी वीडियोस को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर आप उतना कंप्लीट कर लोगे तो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। आई गारंटी। आप देख सकते हो कि हमारे टॉपर्स कितने अच्छे स्कोर कर रहे हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, द रॉन्ग मैन इन टैगोर्स स्टोरी डिसलाइक। ठाकुर की कहानी में गलत आदमी को क्या पसंद नहीं था? तो काम पसंद नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वर्क नहीं पसंद था उसे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, द पोएम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन रिफ्लेक्ट। कविता पनिशमेंट की किंडरगार्टन किस भावना को दर्शाती है? तो पेन ऑफ चाइल्डहुड इंसल्ट को दर्शाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 में दिया हुआ है, इन टोस्टेड इंग्लिश नारायण सिटीजन्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, इंडियन इंग्लिश यूजेस। नारायण किसी आलोचना करते हैं तो इंडियन इंग्लिश यूजेस के करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं यूनिट सेकंड में हम लोग कंप्लीट करेंगे रिपोर्ट एंड राइटिंग स्किल्स से, ठीक है। और हाँ, कुछ ग्रामर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगी। अगर ग्रामर आपको नहीं समझना तो मैं बेसिक ग्रामर आपको बताऊंगी, जो कि आपके ग्रेजुएशन लेवल पे ही आती है, ठीक है। तो बेसिक ग्रामर आपको कैसे कंप्लीट करना है इसके बारे में आपको बता दूंगी। कुछ पीडीएफ भी आपको दे दूंगी, अगर आप उतने थोड़े से नोट्स पढ़ लोगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट का प्रकार नहीं है? तो पर्सनल डायरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, ब्लॉग राइटिंग इज मोस्टली। ब्लॉग राइटिंग लेखन अधिकतर किस पर आधारित होता है? तो इनफॉर्मल स्टाइल पर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, अ नोटिस शुड बी। नोटिस कैसी होनी चाहिए? शॉर्ट एंड प्रीसाइज होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे 14 में आता है, विच रिपोर्ट डील्स विथ न्यूज़। कौन सी रिपोर्ट समाचारों से संबंधित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीडिया रिपोर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, द मेन पर्पस ऑफ ए बिजनेस रिपोर्ट इज। बिजनेस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा कम्युनिकेशन ऑफ फैक्ट्स होता है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट थर्ड में, जिसमें हमारा कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी से आपका क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज किसकी जांच करता है? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। देखिए, यहाँ तो मैंने एमसीक्यू बता दिया, बट आपके एग्जाम में ना अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है। एक पैसेज, एक पैराग्राफ आएगा, उससे रिलेटेड आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही ईजी आता है, ठीक है। मैंने एक पेपर सॉल्व करके रखा है, पेपर सॉल्यूशन भी मैंने एक बनाया है, तो आप उसे पेपर सॉल्यूशन के वीडियो आपको कमीशन में पेन मिलेगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अनसीन पैसेज से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मैं अनसीन पैसेज की वीडियो की सॉल्यूशन आपको कमेंट में ड्रॉप कर दूंगी, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा तो आप टेलीग्राम से भी मेरे को बोल के आप ले सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो वोकैबुलरी मीन्स क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है। ठीक है, मतलब कि वर्णों का समूह, शब्दों का समूह जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं सिनोनिम ऑफ हैप्पी। तो सिनोनिम एंटोनिम आएगा। ठीक है, आपको अगर सिनोनिम एंटोनिम नहीं समझ में आ रहा है कि मैम कहाँ से पढ़े तो आपको मैं कम से कम 50 सिनोनिम एंटोनिम दे दूंगी पीडीएफ, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम से मिलेगी। ठीक है, तो हैप्पी का आपका समानार्थी मतलब सिनोनिम क्या हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोग तो सिनोनिम एंटोनिम गलत करके आते हैं, बहुत इजी वर्ड जैसे हैप्पी, ब्यूटीफुल एंड ट्रूथ, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बट वो लोग भी गलत करके ही आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, है ना, ग्रीफ हो गया, पावरफुल हो गया, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों के सिनोनिम एंटोनिम आती है। तो इसमें एंटोनिम क्या है, ट्रूथ का एंटोनिम क्या हो जाएगा, लाई। ठीक है, सच का क्या हो जाएगा, झूठ। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, विच इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु मेड्स हिट मैनकाइंड। ठीक है, एक शब्द रूप मतलब एक शब्द रूप बताना है, तो इसे क्या कहते हैं, मिस्ड टॉपिक कहते हैं। अब आते हैं यूनिट 4 में, जिसमें ए से रिलेटेड आता है। ठीक है, ए से रिलेटेड आपका आएगा। ए से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ए से किस पे आएगा, तो मैं उसे टेलीग्राम पे पिन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो कि ए से किस पे टॉपिक पे आएगा और किस पे आपको रेडी करनी है। तो आ जाएगा हमारा नेक्स्ट आता है डिस्कस पे ए से। ठीक है, ए से हमारा बैलेंस एंड डिस्कशन पे हो सकता है, एंड आर्ग्यूमेंट पे भी आ सकता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड आ सकता है। आर्ग्यूमेंट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और विच ऑफ दिस इज नॉट अ एसे ऑफ टाइप, तो एसे का नॉट टाइप कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोटिस। क्वेश्चन नंबर 24 में आता है डिस्कसिव ऐसे राइट रिटेन इन डिस्कसिव ऐसे किस शैली पे लिखे जाते हैं, तो न्यूट्रल एंड फॉर्मल पे लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 में आता है आर्गूमेंट ऐसे मेनली रिक्वायर्स, आर्गूमेंट ऐसे मुख्यतः आवश्यक होती है डेटा एंड लॉजिक पे। अब आते हैं ग्रामर के क्वेश्चन पे, आप लोग देख सकते हो ग्रामर हमारा आने वाले है। तो हमारा ग्रामर दिया है विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो ऑलवेज शी हेल्प में, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ऑलवेज से कोई वर्ड स्टार्ट नहीं हो सकता, हेल्प से भी कोई वर्ड स्टार्ट नहीं हो सकता है, सी हेल्प मी ऑलवेज, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, और मतलब करेक्शन गलत है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सी ऑलवेज हेल्प मी। ठीक है, किसी किसी वर्ड स्टार्ट नहीं हो सकता, जाकर आपका कोई एडजेक्टिव होता है जिससे वर्ड एग्जैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा पैसिव ऑफ वॉइस क्या होगा, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट अ लेटर का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, जो कि बाय होता है और वर्ड का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आएगा इफ आई रिच आई वुड हेल्प द पुअर, यदि मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता, तो मतलब अगर मैं अमीर होता तो होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिएगा यूज ऑफ सम इज मोस्टली, सम का प्रयोग अधिकतर किस में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है विच इज द प्रिपरेशन, कौन सा प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन आपका क्या होता है, ऑन होता है, अबाउट होता है, ठीक है, इन होता है, ऑफ होता है, तो ये हमारा सब क्या है, प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं करेक्ट क्वेश्चन टैग, यू आर द स्टूडेंट, मतलब क्वेश्चन टैग आपको बताना है, तुम एक स्टूडेंट हो का सही क्वेश्चन टैग क्या होगा, आर एन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिएगा सिंपल एंड कंपाउंड, ही वर्क हार्ड, तो वो कड़ी मेहनत करता है, सिंपल से आपको कंपाउंड बनाना है, तो ही वर्क हार्ड एंड सक्सीड। ठीक है, अगर वो हार्ड करता है मतलब कि कड़ी मेहनत करता है तो वो सफलता जरूर प्राप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिएगा पॉजिटिव कंपैरेटिव बनानी है, तो सी इज गुड, तो पॉजिटिव से आपको कंपैरेटिव बनानी है, तो मतलब कंपैरेटिव क्या होता है, किसी चीज़ से आप कंपेयर कर रहे हो, तो जैसे हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें बेटर देन लगाते हैं। ठीक है, तो सी इज बेटर देन अदर्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कंपैरेटिव में हम बेटर देन का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनानी है, तो दिस बुक इज बेटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज बुक बेस्ट हो जाएगा, मतलब बेटर तो है बट वो बेस्ट होने का क्या हो जाएगा, उसका परिचय दे रहा है, तो सुपरलेटिव बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए एक्सक्लेमेटरी से आपको असरेटिव बनाना है, तो एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल, क्या अच्छा सी व्यू है। ठीक है, तो इसको एक्सक्लेमेटिव कैसे बनाना है, दिस इज अ ब्यूटीफुल सीन, ये बहुत अच्छा सीन है। अब आएंगे कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन, आपको मैं बता देती हूँ, जैसे कि एंटोनिम, फ्यू का एंटोनिम क्या हो जाएगा, मैनी हो जाता है। ठीक है, हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, तो पॉलिसी आपका क्या हो जाएगा, आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जैसे हॉनेस्टी, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे कहते हैं ना, उसमें तो कोई वर्ड्स के चेंजेस नहीं होते, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 38 में देखिएगा चूज द करेक्ट स्पेलिंग भी आ सकता है, ठीक है, स्पेलिंग करेक्शन का भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 39 में देखिए मीनिंग ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? अ होपफुल पर्सन, मतलब आशावादी जिसे कहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। क्वेश्चन नंबर 40 में प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन, ठीक है। प्लूरल सिंगुलर प्लूरल भी आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आएगा हु रोट एज ए ग्रू ओल्डर। किसने लिखा था ग्रू ओल्डर को? लैंगस्टन ह्यूगेस ने लिखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिएगा टोस्टिस इंग्लिश सिटीजन। टोस्टिस इंग्लिश किसकी आलोचना करता है? इंडियन प्रोनाउंसिएशन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में विच इज कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन क्या है? तो बट है। एंड बट आपका क्या होता है? कंजक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं अ ब्लॉग इज पर्सनली। ब्लॉग सामान्यतः कैसा होता है? इनफॉर्मल होता है। करेक्ट सेंटेंसेस बतानी है, करेक्ट सेंटेंसेस आपको बताने हैं। तो सी डज नॉट लाइक अ टी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। आपके इंग्लिश में बैक क्यों लगता है पता है? आप लोग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, रट्टा मार के जा रहे हैं। रट्टा नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस के। जैसे ग्रामर के क्वेश्चन के कुछ प्रैक्टिस कर लो, सिनोनिम टेंसेस के कुछ पीडीएफ पढ़ लो, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना सीख लो, अनसिंग पैसेज सॉल्व करना सीख लो, ठीक है। थोड़े एफर्ट्स डालिए तो ना नंबर आएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। तो ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, वो सुबह से काम कर रही है। तो निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। और निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस जरूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लासेस भी आपको लगा दूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिएगा विच इज कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। कंडीशनल बनाना है तो इफ इट रेन आई विल स्टे होम। कंडीशनल सेंटेंसेस के कुल 3 रूल होते हैं, ठीक है। 3 गोल्डन रूल होते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा वो। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ही टुक वीक टू रन। ही टुक वीक रन, तो इसका रूपांतर बताना है। तो ही सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, मतलब आपको इसका ट्रांसफॉर्मेशन बताना है। या किसी इसे और किस तरीके से भी बोल सकते हो कि वो बहुत कमजोर है इसलिए वो दौड़ नहीं सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में आता है एंड फाइंड द डिग्री बताने है, कौन सी डिग्री है, ठीक है। तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री आती है। जैसे माउंटेन एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो ट्रूथ होता है उसे सुपरलेटिव कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ 20 ग्रामर के रूल्स के साथ मैंने इस पर कुछ पीडीएफ लगाया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से मिल जाएगा, ठीक है। आप इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, बहुत अच्छे से मैंने बनाया है। एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है, सारे प्रीपोजिशंस है, क्वेश्चन टैग कैसे हो रहे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, सुपरलेटिव है, डिग्रीज है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन डिग्रीज है, मिसलेशन ग्रामर क्वेश्चन है कुछ। ये सारे आपको अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको खुद ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपको इस पर और भी अच्छे से ग्रामर की वीडियो चाहिए तो मुझे कमीशन बताना, और कौन सी यूनिवर्सिटी से हो ये अपने कमीशन में मेंशन कर देना ताकि आपकी यूनिवर्सिटी का मैं क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करा सकूं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।